नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजों का वक्त करीब आता जा रहा है। इसके साथ ही दावों प्रतिदावों का दौर भी तेज होता जा रहा है। इस बीच बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश प्रसाद का कहना है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीतने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सहयोगी दलों के लिए भी बड़ी भविष्यवाणी की है। अखिलेश प्रसाद के मुताबिक बिहार में आरजेडी को 12 से 13 सीटें और लेफ्ट को 3 से 4 सीटें मिलने वाली है। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही। पूरा सुनिए। नमस्कार मित्रों, 1 तारीख को चुनाव का 7वां चरण समाप्त हो गया। बिहार के मतदाता मालिकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने का काम किया। कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स से लेके विलेज लेवल वर्कर्स तक को भी मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की इस चुनाव में। और निश्चित रूप से परिणाम भी हम लोगों के पक्ष में मिलेगा। 1 तारीख की शाम को जो एग्जिट पोल आया वो बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। हम लोगों को जो नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आप सब मित्रों को इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। चाहे वो खगड़िया की सीट हो, सीपीएम लड़ी है, चाहे काराकाट की सीट हो जो माले लड़ी है, उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर है, आगे 6 से 7 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए एग्जिट पोल का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, रियल एग्जिट इस सरकार का होने जा रहा है। कल शाम तक आपको पता चलेगा कि गृह मंत्री जी का एग्जिट है, प्रधानमंत्री जी का एग्जिट है और उनके मंत्रिमंडल का एग्जिट होने जा रहा है। आपको मालूम है कि आदरणीय एआईसीसी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने 1 तारीख को ही महागठबंधन के सभी महत्वपूर्ण लीडर्स को दिल्ली में अपने आवास पर बुलाया था और फीडबैक लिया था। और जो फीडबैक है उसमें 295 सीट महागठबंधन पूरे देश में जीतने जा रही है, ये खबर भी आई है। लेकिन एग्जिट पोल मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी के सरकार के प्रभाव में है और उनके लिए काम कर रही है। इसलिए हम अपने आप के माध्यम से सभी राज्य भर में फैले हुए वर्कर्स को भी ये कहना चाहते हैं कि आप इस भ्रम जाल में नहीं आएं और मजबूती से काउंटिंग बूथ तक अंतिम तक डटे रहें। परिणाम हम लोगों के पक्ष में आ रहा है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 7 सीट पक्का कांग्रेस जीतेगी, 13-14 सीट निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत रहे हैं और 3-4 सीट पर वाम दलों के लोग भी जीत रहे हैं। तो ये कहाँ से इस तरह का एग्जिट पोल दिखाया जाता है, भ्रमजाल फैलाया जाता है। मुझे तो याद है, मैं लोकसभा में चुनाव लड़ा था पहली बार 2004 में। उस समय भी इसी तरह का भ्रामक एग्जिट पोल आया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनी थी और पूरी उम्मीद और जो हम लोगों की है वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार भी मोदी सरकार की विदाई कल शाम तक तय है और एक नई सरकार का गठन महागठबंधन के नेतृत्व में होने जा रहा है। यही मैं आपको कहने के लिए यहाँ बुलाया था। आप सभी मित्रों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग इस बार हर जगह एक लॉयर भी नियुक्त किए हैं, एक वकील जो जानकार हैं उनको भी रखा है और इलेक्शन कमीशन से कल भी वहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था। आज यहाँ भी महागठबंधन के लोग 11 बजे
उनका हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और हम लोग ने अपनी बातों को कह दिया है। कल ही जैसे छपरा में ARO और RO के टेबल पर उन लोगों ने मना किया था, फिर हम लोगों ने दिखाया सिब्बल साहब का जो ट्वीट था, उस आधार पर फिर 1 घंटे के अंदर उन लोगों को अलाउ करना पड़ा। तो इसलिए किसी भी तरह का ये नहीं हो सकता है। हम लोग भी प्रशासन के लोगों को साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि एग्जिट पोल जो आया है उसके भ्रमजाल में नहीं पड़े। ये सरकार निश्चित रूप से जा रही है। 2-4 घंटे होते होते कल 10-11 बजे तक सब कुछ क्लियर है। आप लोग बैठक हुई है 295 सीटें आप लोग जीते हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो गठबंधन ने ये भी तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री अगला कौन होगा। आप लोग तो गठबंधन नहीं, आप लोग अगर सुने होइएगा तो खड़गे साहब ने साफ कहा है कि जो MP चुन के आएंगे और गठबंधन के जो सभी बड़े नेता हैं मिलजुल के प्रधानमंत्री तय कर लेंगे। कुछ चेहरे तो सामने होंगे सर, 2-3 जो तो कुछ चेहरे होंगे तो निश्चित समय पे ही निश्चित बात की जाती है। कल हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद उस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या EVM पर भी सवाल खड़े हुए? क्या कई बार ऐसा तस्वीरें भी नजर आई EVM को लेकर सवाल खड़ा हुआ है? क्या जीत हार में EVM का नाम सामने आएगा? कई बार सवाल खड़ा नहीं, ये भी समय के पहले का सवाल, इसका निश्चित उत्तर निश्चित समय पर दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 6 सात जीत रही है, तो 2 सीट कौन रहा? आप कह रहे हैं कि 6 सात नहीं, हम हार रहे हैं सो नहीं कह सकते हैं। क्लियर कट जो फीडबैक है, अभी जैसे पटना के बारे में लोग ले रहे हैं, राय ले रहे हैं अभी तक, क्योंकि चुनाव तुरंत हुआ है, सभी बूथ का नहीं आया है, लेकिन पटना में कड़ी कांटे की टक्कर है, तो और मुजफ्फरपुर में कांटे की टक्कर है, तो वो इधर उधर हो सकता है 10-20 हज़ार से, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी 7 सीटों का साफ अंतर दिख रहा है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो महाराजगंज जो 7 सीट में है ही, और महाराजगंज तो दो सीट में भी है, गलतफहमी में नहीं रहा जाए, कल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बीजेपी का एजेंडा तय करेंगे 125 दिन। उनको फुर्सत से सरकार का एजेंडा तय करने में अब उनको उस भार से मुक्त कर देगी जनता। अच्छा, ये दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सवाल पूछा गया उनसे कि विपक्षी पार्टियां आपने ये आरोप लगा रही हैं कि आपने सिर्फ विपक्ष के लोगों के पैसे पकड़े, गाड़ियां पकड़ी। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि विपक्ष का एक फॉर्मेट हो गया, पैटर्न हो गया है आरोप लगाने का। इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है और काउंटिंग में भी उनके एजेंट मौजूद रहेंगे, वो देखेंगे कि कैसे। तो जब तक कोई सवाल नहीं हो तो मैं भी इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ यहाँ। मैं तो अपने वर्कर्स को ये जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड एग्जिट पोल आया है, मैं उस पर आपको बात करने के लिए बुलाया था, और अपने वर्कर्स को ताकि साइकोलॉजिकल एक ये क्रिएट किया जाए, उसमें नहीं आने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सबको मैसेज जाए। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई पिछले 10 साल में कि लोग निराश हैं सरकार से, इसलिए नहीं निकल रहे हैं लोग घर से। मैं हम लोग के पक्ष में, जो निकले हैं वो सरकार के खिलाफ वोट देने निकले। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि 150 DMs को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। तो सरकार सब कुछ करती ही है। जब चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया जाता हो, तो ये सब तो छोटी बातें हैं। ये लोग सारे तिकड़म करने के बाद भी इनका एग्जिट हो रहा है कल। थैंक यू।